हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है बलविंदर सिंह सेको और आप देख रहे हो सेको ब्रदर्स। आज हम बात करेंगे एनटीए यूजी नेट हिंदी के पेपर के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे पास होना है और उसके अंदर हम क्या क्या गलतियां करते हैं। पहला, आप क्या करते हो भाई, कुर्सी पे बैठ गए या बेड पे बैठ गए और बुक्स खोल ली। बुक्स खोलने के बाद आप पढ़ना शुरू कर देते हो और उसके पास ही रख लेते हो मोबाइल। अब किताब पढ़ ली, शुरू की पढ़नी, जैसे ही मैसेज आया आपका ध्यान फटाफट मैसेज साइड देखते हैं भाई, ये मैसेज किसका है। जो आपका ध्यान बुक्स की साइड था, जो आप पढ़ रहे थे, वहाँ से वो हट गया और ध्यान क्या गया, मोबाइल पर। पहली गलती, मोबाइल को उठाकर साइलेंट पे लगाकर दूर रख दो। अब कई क्वेश्चन करेंगे कि सर मोबाइल में से देख के पढ़ रहे हैं। चलो मानते हैं कि आप मोबाइल में से देख के पढ़ रहे हो, लेकिन मोबाइल जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर मैसेज आ जाते हैं। आप फटक देने मैसेज खोलते हो, जाके देखते हो किसका है। लड़के सोचते हैं कहीं लड़कियों का मैसेज तो नहीं है, और लड़कियां अपनी सहेलियों के बारे में सोचती हैं कि हाँ उसने क्या भेजा, कौन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा। ध्यान उधर है, भटक गया ध्यान। या जरा से यहाँ कहीं बाहर कोई दरवाज़ा खटक गया या कुछ भी हुआ, आपका ध्यान उधर चले जाता है। सबसे पहली गलती, अपना जो मोबाइल है उसको साइलेंट पे लगाकर दूर रख दो। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। आप फिल्म देखने लग जाते हो, 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म होती है, आप आराम से देख लेते हो, थकते भी नहीं हो। या जरा सी 3 घंटे या 2 घंटे के लिए पढ़ना हो ना, आप कुर्सी पे हो या कहीं भी हो, तो टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हो, नींद आने लग जाती है। होता ना ऐसा। सबसे पहली बात, मोबाइल को दूर। अगर मोबाइल में से पढ़ रहे हो तो उसको साइलेंट पे लगा के, कोई भी मैसेज नहीं पढ़ना आपने, किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना। केवल आपका एक ही ध्यान, बुक साइड। 2 घंटे, 3 घंटे, आप सोचो कि जैसे आप फिल्म देख रहे हो उस तरीके से 2-3 घंटे इस पे लगा लो। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जैसे वो फिल्मों के अंदर दिखाते हैं ना जाके, कि आदमी अंडरग्राउंड हो गया या किसी को मार दिया, या अंडरग्राउंड हो जाओ आप, आपको पुलिस ना ढूंढे। आप भी मत 2-3 घंटे के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, कहीं मत देखो मोबाइल, बाहर ये कुछ मत देखो, आपका ध्यान केवल बुक्स पे, कि मैंने ये पास करना ही करना है। अच्छा, अब जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो कोई वो नहीं है मुश्किल। जिन्होंने ना पढ़ा हो, अब वो सोचेंगे, जैसे अब पेपर आ रहा है 12, 13 और 14 को, हिंदी का। कहीं भी हो सकता है, मतलब 12, 13, 14 या थोड़ा पीछे हो जाए, तो आधे लड़कियों लड़कों का दिल धड़क रहा है। सर ये डेट, पेपर आ गया, इस ये डेट पोस्टपोन्ड हो जाए, आगे चले जाए, पढ़ी नहीं है। अब जब पहले नहीं पढ़ोगे फिर पास कैसे होगे। जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, जाके जैसे कि अब 5-6 महीने वैसे ही निकाल दिए, और जब महीना रह गया या 10-15 दिन रह गए, उसे किताब उठा के उसके बाद क्या करते हो, यूँ यूँ, ये क्या ये पेपर आ गए। अब मुझे लगता है 1-2 दिन की बात है, एक किसी ने ना एक नोटिस डाल दिया जाके फेक, कि आपका जो 12, 13, 14 का ना पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो गया। वो वीडियो वायरल हो गई, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाई जिन्होंने पढ़ा ना हो वो तो खुश हो गए, चलो पेपर आगे हो जाएगा। अब जिन्होंने पढ़ा है, अब वो सोचे करेंगे यार ये क्या हो गया। लेकिन जब आप एनटीए की वेबसाइट पे देखते हो ना, तो वहाँ कुछ नहीं है। और सबसे बड़े मूर्ख आप हो। कारण, जब एनटीए ने बता चुका है
कि आप हमारी वेबसाइट पर ही देख के चलो, जो भी हम कुछ डालेंगे वो वेबसाइट पे ही डालेंगे, किसी पे यकीन मत करो। लेकिन वेबसाइट पे जाके वहाँ नहीं देखना, मोबाइल के अंदर वहाँ जाके देख लेना। अरे ये क्या हो गया, ये वो क्या हो गया। अच्छा, पेपर देने चले जाएंगे, पेपर देने चलने के बाद वहाँ पेपर बड़ा टाइट था, बहुत टाइट था पेपर। कहाँ से आ गए सवाल? जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो फटाफट। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं भाई, एक तो ऊपर से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर समझ भी नहीं आया कहाँ से आ गए। जैसे ही आप घर जाते हो, आपकी क्वेश्चन पेपर आपका आ जाता है, उसको देखते हो, बुक्स उठाते हो, अबे यार ये तो किताब में से था, अगर हम पढ़ लेते तो पास हो जाते। वही बताना चाहता हूँ, कई गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं, पहले पढ़ते नहीं हैं, और जब एंड टाइम पे रह जाए, महीना या 15 दिन रह जाते हैं, जब आप लग जाते हो भागा भागी भागा भागी, हाँ भाई फटाफट अब देखो ये करें। एक आप सोचते हो कि भाई इतने नंबर वाला पास है, हम इतने नंबर लेके कैसे आ जाएं, कैसे पास करें। अब जैसे जनरल कास्ट है, जनरल कास्ट ज़्यादा 180 वाले तक मेरिट उठाई जाती है, थोड़ा आगे पीछे होती है, तो सोचते हैं मेरे 180 नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं। अरे टारगेट बना के रखो 200, जेरएफ तक, नीचे मत सोच रखो। एक टारगेट बना के रखो, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, मोबाइल से दूर, कहीं जाना करना नहीं, केवल अपना ध्यान बुक साइड। पहले पढ़ते नहीं हो, कई महीने निकल जाते हैं, जैसे महीना या 15 दिन रह जाते हैं, उसका भागा भागे ये वो वे, फ़ायदा क्या उसका। अब नई तरीके से तैयारी करनी हो तो पेपर देने के बाद, उसके बाद ध्यान से पढ़ो रमना। आगे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर पेपर पोस्टपोन हो जाए, अगर पेपर पोस्टपोन हो जाए तो फ़ायदा हम कुछ और पढ़ लेंगे। नहीं, ये गलत है। सबसे पहली बात, इधर उधर मत देखो, किसी ने कह दिया पेपर ये है या पोस्टपोन होगा या कुछ हो गया, केवल आपका ध्यान पढ़ाई साइड। और दूसरी बात, एनटीए की वेबसाइट पर वहाँ देखो क्या डाला हुआ है, वो एकदम 100% सही है, किसी के ऊपर मत जाओ। अच्छा, अब दूसरी बात, पेपर के अंदर क्या क्या आता है, हिंदी पेपर के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चेंज हुई है पहले से अब। पहली बात, पहले पूछा जाता था, जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल लगा लो, अध्याय की कहानी रोज है, ये कहानी किसकी है, कब छपी थी, प्रकाशन वर्ष, इसके पात्र कौन कौन है, बस। या फिर इसकी कौन सी कहानियाँ, उसको क्रम वाइज लगाओ, ये हो सकता था। अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया है, एनटीए वाले क्या करने लग गए, वो जब पेपर बनाते ना, तो इसको गहराई तक क्वेश्चन पूछने लग गए। जैसे अध्याय की कहानी रोज है, जो पूरी कंप्लीट कहानी है, उसके अंदर पात्रों ने क्या क्या कहा है, किसने कौन सी बात किसको कही, कौन क्या कर रहा है, इस कहानी के बारे में दूसरे लेखक ने क्या कहा, ऐसे सवाल पूछने लग गए हैं। और आप सोचते हो ये सवाल कहाँ से आ गए? पहले तो सोचते थे बस वही अध्याय की कहानी रोज है, पास हो जाएंगे। अब वो जो क्वेश्चन है ना, वो गहराई तक पूछने लग गए। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि अध्याय की कहानी है, पूरी कहानी को पढ़ो, किसने लिखी, किसकी कहानी, पूरी कहानी के अंदर क्या कहा गया है, उस कहानी के बारे में किसने क्या कहा, पात्र क्या बातचीत कर रहे हैं, ये सारा कुछ वो क्वेश्चन के अंदर पूछने लग गए। फ्रेंड्स, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के पेपर के में कौन कौन सी बुक्स सही रहेंगी और क्या चीज़ पढ़नी चाहिए।
अब आपने क्या काम करना है, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बताइए। और बेस्ट ऑफ लक इस हिंदी के पेपर वालों के, जिन्होंने हिंदी का पेपर देना है। 12, 13, 14 ये मत देखो कि वो पेपर पोस्टपोन होगा या आगे जाएगा। आपने सिर्फ टारगेट बना के रखना है 12, 13, 14, कब मर्जी हो जाए। चलो, जो नहीं पढ़े वो नेक्स्ट के लिए तैयारी ले शुरू हो जाए। ओके ओके फ्रेंड्स।